हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हम जा रहे हैं गाड़ी से रात में, क्योंकि नवरात्र का टाइम है। तो हम आज मेरे भाई को बेटा हुआ है, तो मैं छठी में काजल लगाने जा रही हूँ। तो हम रास्ते में हैं, क्योंकि हम लखनऊ में रहते हैं और अमीनाबाद में मेरा मायका है। तो रास्ते में सफ़र करते हुए हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं अमीनाबाद अपने घर। मैं अपने मायके जा रही हूँ और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। उन्हें नाना के घर जाने में बहुत मज़ा आता है। वो बहुत मस्ती करते हैं, मोबाइल वोबाइल चलाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बस रास्ते में हैं हम लोग, कैसरबाग बस अड्डे पे पहुँच चुके हैं। ये मैं अपने घर के सामने आ गई हूँ और बस मैं गेट के अंदर एंट्री कर रही हूँ। चलिए अब हम लोग घर के अंदर चलते हैं। ये घर के ठीक सामने ये गणपति जी की मूर्ति रखी हुई है और उस मंदिर में गणपति जी को प्रणाम करके मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और ये है मेरी मम्मी, मेरी क्यूट सी मम्मी। और अब चलते हैं। ये मेरी भतीजी है जो हमेशा डांस किया करती है, बदमाशी। और ये मेरी बेटी है। दोनों लोग मिलजुल के बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं। और ये मेरा बेटा रौनक, जो दिन भर किसी ना किसी का मोबाइल खोजा करता है। और ये मेरी क्यूट सी भांजी। और ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं जिनको बेटा हुआ है। और ये मेरा भाई, लगभग वो हम लोग के आने के बाद लगभग तैयारी में लगा हुआ है। और ये देखिए मेरी भतीजी और मेरा बेटा खूब एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। जब काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। और ये मेरी भांजी को मेरी बेटी चिढ़ा रही है कि मैं तुम्हारे बाबू को ले जाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक हफ्ते के अंदर दो भतीजे मेरे हुए। मेरी दोनों भाभियों को बेटा हुआ। और एक बड़े बेटे को लेकर मेरी बेटी भाग रही है और उनकी मेरी भतीजी उसको रोक रही है कि तुम कहाँ जा रही हो मेरे भाई को लेके। लेकिन चिढ़ाने की वजह से मेरी बेटी उसको लेके भागी जा रही है और वो बहुत चिढ़ रही है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। खींचने तानने भागने का माहौल बना हुआ है। मेरी भतीजी बहुत क्यूट है। और अब हम लोग छठी में काजल लगाने का इंतज़ार ही कर रहे हैं। बहुत लेट हो गया है, रात में 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। लेकिन ये मेरा क्यूट सा भांजा बिल्कुल चाचा चौधरी की तरह लग रहा है। और बस छठी में काजल लगने का इंतज़ार हो रहा है। ये मेरा बड़ा भांजा जो एक हफ़्ते पहले हुआ है, इसकी छठी हो चुकी है। इसको काजल लग चुका है एक हफ़्ते पहले ही। और ये मेरी भतीजी जो कि बहुत क्यूट है। और अब लगभग काजल लगने की पूरी तैयारी हो रही है और सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से काजल लगने का समय आए और काजल लगे और हम लोग उस लम्हे को एंजॉय करें। माहौल को ध्यान में रखते हुए टीवी की स्क्रीन पर भी जुग जुग जियो ललनवा ही सॉन्ग चल रहा है। और मैं भी बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस पल को कि हाँ, बहुत लेट भी हो रहा है, मुझे घर भी जाना है क्योंकि कल बच्चों का स्कूल है। ये मेरे भाई छोटा जिसका बेटा है ये। और बस ये सब सजावट हुई थी कि हाँ बेबी आया है नया। और अब लगभग तैयारी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों बच्चों को एक साथ बलून्स के बीच में लिटा दिया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि एक ही हफ्ते में दो दो बेटे घर में हो गए हैं और उसकी ये लाडली छोटी सी बहन डांस करके एंजॉय कर रही है। कॉपीराइट की वजह से मैंने म्यूज़िक को म्यूट कर दिया है और अपनी वॉइस ही डाली है। ये मेरी भतीजी है और बहुत अच्छा डांस करती है और काफ़ी एंजॉय कर रही है। इसके दो दो भाई आ गए हैं तो भैया डांस करना तो बनता ही है। और लगभग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और अब काजल लगने के लिए बहुत सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे भी काफ़ी लेट हो रहा है, तो लगभग ऑलमोस्ट अब काजल लगने की तैयारी हो चुकी है। ये सब मिलके तो सारे बलून्स फोड़ने लगे। मेरा भाई भी बिल्कुल बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। ये देखो सारे बलून्स फोड़ के इतनी आवाज़ कर रहे हैं। मैं रोक रही हूँ कि आवाज़ मत करो, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, बच्चे चौंक जाएंगे उसकी आवाज़ से। लेकिन मेरा भाई भी एक छोटा बच्चा जैसा है। ये लीजिए, अब काजल लगने का टाइम आ गया। चम्मच में मैंने लगभग काजल पूरा आ गया है।
और मैं देख रही हूँ कि चम्मच गरम तो नहीं है। अब काजल लगने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बहुत देर से इंतज़ार हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया है। मैं भी सोच रही हूँ कि अब जल्दी से काजल लगाऊँ। और ये तो सोया हुआ है बिल्कुल, बहुत क्यूट सा। और इसने इसने पहना भी ऐसा है, इसकी मम्मी ने इसको ऐसे तैयार भी कर दिया है, बिल्कुल पगड़ी वगड़ी बांध के। बहुत बस अब ऑलमोस्ट काजल लगने वाला है। ये तो सो रहे हैं, इनकी आंखें खोलनी पड़ेंगी तब जाके कहीं काजल लगेगा। तो बेटा अब तुम उठो, अब तुम्हें काजल लगने जा रहा है। छठी का काजल लो एक आँख में। अरे अब आँख खोल दो, अब काजल लग चुका है। अब दूसरी आंखें खोलो जल्दी से। चलो 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 मेरा बच्चा। ओहो, चलो माथे पे टीका लग गया। ओहो, काजल ख़त्म है, मुझे चम्मच से दोबारा काजल लेना पड़ेगा। लो काजल लगाया। अब मैं हाथ पे भी टीका लगाऊंगी नज़र का। पहली बार बच्चे के छठी में काजल लग रहा है, उसका एक अलग महत्व होता है। अब मैं पैरों पे भी काजल लगाऊंगी, तलवों में। ये सो ही रहा है और आँखों में काजल गड़ भी रहा होगा, पहली बार काजल लगा है। हमारे यहाँ जब काजल लगाते हैं तो बच्चे को दिया दिखाते हैं, कहते हैं इस दिन ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं बच्चे का। और ये उठ ही नहीं रहा है, ये लगातार सो रहा है। मैं इसको पीट पीट के उठा रही हूँ कि बेटा तुम उठो, क्योंकि दिया दिखाया जाता है, आंखें खोल के बच्चे को देखना चाहिए। मैं तब से मैं कोशिश कर रही हूँ उसको दिया दिखाने की, देखो 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 देखो, लेकिन ये बदमाश आंखें खोल ही नहीं रहा है। थोड़ी सी मुझे लगा कि इसने आंखें खोली, और आंखें दिया देखना ज़रूरी होता है। मैंने इसको ऑलमोस्ट पीट पीट के हिला हिला के पूरा दिया दिखाया। और ये मेरी छोटी सी भांजी भतीजी जो है, वो उसने को भी लगा कि मुझे भी काजल लगा, उसने लगा दिया। अब पता नहीं काजल लगा कि क्या लगा। तो चलिए आज